इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आज के समय कोई साधक या कोई व्यक्ति एक समय पर कई स्थान पर स्वयं को प्रकट कर सके, यानी कि एक स्थान से ज़्यादा पर स्वयं को उपस्थित दर्शा सके। पहले इस संबंध में कई कहानियाँ सुनने को मिलती थी, कई घटनाएं हमें बताई जाती थी कि किसी तांत्रिक में, किसी योग साधक में ऐसी क्षमता है कि वो एक समय पर अपने कई शिष्यों के साथ, अपने कई भक्तों के साथ संपर्क साध सकता है, उनके कष्टों का निवारण कर सकता है। लेकिन आज के समय यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहे या हम इस बात में विश्वास करें तो निश्चित ही हम लोग विश्वासियों की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि आज इस बात पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। जैसे आज हम वीडियो काउंसलिंग करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, तो बहुत सारे मित्रों के साथ एक समूह में हम बात कर सकते हैं। हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो पर एक दूसरे के हाव भाव, एक दूसरे को बात करते अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे योगियों, जो तांत्रिकों के पास एक अद्भुत क्षमता होती थी। वो कुछ जो शीर्ष सिद्धि प्राप्त होते थे, जो साधना के शीर्ष शिखर पर होते थे, उनके पास ही ऐसी क्षमता होती थी कि जब उनको आवश्यकता लगती थी या फिर उनके भक्तों को उनकी आवश्यकता अनुभव होती थी, तो वो अपने शिष्यों के साथ 2-3 स्थानों पर संपर्क साध सकते थे। वो स्थान उनके स्वयं के आसपास भी हो सकते थे या फिर 2 अलग अलग शहरों में, यहाँ तक कि 2 अलग अलग राज्य और देशों में भी हो सकते थे। ऐसी कई घटनाएं हमें देखने पढ़ने में आती हैं। आपने सिर्फ गंगा नारायण ओडियार का नाम सुना होगा। ये एक अपने समय के बहुत सिद्ध योगी थे। इन्होंने कई सेंचुरी तक, करीब 250 से 300 साल तक योग साधना की। इनके बारे में उस समय की जो पुस्तकें हैं उन्हें बहुत विस्तार पूर्वक इनके चरित्र का, इनके चमत्कारों का वर्णन आज भी पढ़ने को मिल जाता है। इनका उल्लेख पश्चिमी जगत के बहुत विद्वानों ने भी किया है, क्योंकि आज से 150-200 साल पहले बहुत सारे पश्चिमी विद्वान भारत की यात्राएं करते थे। भारत की यात्राएं करते हुए ऐसे योग साधकों, तांत्रिकों खोजते थे, फिर उनको अपनी पुस्तकों का आधार बनाते थे। तो ऐसे गंगा नारायण ओडियार का जिक्र कई पश्चिम की किताबों में है। इनमें कुछ किताबें, कुछ लेखक, पर्यटक तो फ्रांस और इटली के रहे हैं, ब्रिटेन के रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का उस समय भारत पर राज्य भी चलता था। तो बहुत लोग विश्वास करते हैं कि यदि पश्चिमी कोई लिख दे तो उसको हम प्रमाणित चीज़ मान लेते हैं। वैसे मेरी प्रमाणिकता पश्चिम से नहीं है, मेरी प्रमाणिकता अपने लोगों से है, अपने लोगों की बातों में है। तो जो हमारे गंगा नारायण ओडियार थे वो बहुत दिव्य शिष्य थे, और उन्हीं की परंपरा में एक और गंगा नारायण ओडियार हुए हैं, जो वर्तमान में ऋषिकेश के पास एक गुफा में कई दशकों से साधनरत हैं। और उनके पास भी ये दिव्य क्षमता है कि वो एक समय में अपने को कई स्थान में प्रकट कर सकते हैं और अपने शिष्यों की परेशानी का, अपने शिष्यों की, भक्तों की कष्टों का निवारण कर देते हैं। उनके संबंध में एक प्रसंग मुझे राघव पिल्लई, जो भारतीय सेना में एक उच्च पद पर कार्यरत अधिकारी हैं, उन्होंने बताया था। राघव जी ने मुझे बताया कि उनके 2 बच्चे हैं। छोटा जो बेटा जिसका नाम नटराजन है, उसको जन्म से ही हृदय संबंधी गंभीर व्याधि है। डॉक्टर्स उसके हृदय में छेद बताते हैं। अभी तो इस चीज़ का इलाज भी बहुत सारे अस्पतालों में संभव हो पाया है, क्योंकि ये प्रसंग 20-22 साल पुराना है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20-22 साल पहले ऐसी जटिल व्याधियों का इलाज कितना संभव होता था। तो पिल्लई महोदय अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें तो अपनी आर्मी की ड्यूटी के कारण कई जगह तैनात रहना पड़ता था। कई स्थानों पर उनकी पत्नी, बच्चे भी साथ में रहते थे, लेकिन कई बार तो उन्हें अकेला रहना पड़ता था। एक बार संयोगवश उनकी ड्यूटी कश्मीर में थी। कश्मीर क्योंकि पिछले कई दशकों से
मिलिटेंसी के कारण, उग्रवादियों के कारण आक्रांत रहा है। अब तो उसमें उसकी स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन 2-3 दशक पहले उसकी स्थिति बहुत खराब रहती थी। चारों तरफ भय का वातावरण रहता था, कई जगह गोली चल जाती थी, कई जगह मर्डर होते थे। ऐसे में सेना के ऊपर बहुत दबाव रहता था और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने परिवार को, क्योंकि उनका संबंध दक्षिण भारत से है, तो दक्षिण भारत में अपने परिवार को छोड़कर श्रीनगर अपनी ड्यूटी पर आना पड़ा। इसी दौरान उन्हें अपने छोटे बेटे के स्वास्थ्य संबंधी एक खबर मिली कि उनके बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस कारण उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। अस्पताल में भी उसको कई दिन लग गए, 10-15 दिन से ज़्यादा समय व्यतीत हो गया, लेकिन फिर भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर पहले बहुत परेशान थे। एक दिन वो इतने आक्रांत थे, इतने दुखी थे कि अपने जो श्रीनगर का उनको जो क्वार्टर मिला हुआ था, जो सेना ने उनको कमरा मकान दिया हुआ था, उसके साधना पक्ष में वो चिंतित थे। अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से और अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से भी प्रार्थना की कि बच्चे के स्वास्थ्य को वो ठीक कर लें, बच्चे के स्वास्थ्य को वो उबार लें। इसी दौरान काफ़ी समय की प्रार्थना के बाद अनायास उन्हें अनुभव हुआ कि शायद एक छाया के रूप में, एक प्रतिबिंब के रूप में उनके गुरुदेव उनके सामने प्रकट हैं, उसके सामने उपस्थित हैं। और उस उपस्थिति में, उसी भावावेश में उन्हें अपने जो हृदय के अंदर भाव थे, हृदय के अंदर जो दुख थे, उसको अपने गुरुदेव के सामने प्रकट कर दिया कि वो किसी भी तरह उनके छोटे बेटे की जान बचा लें, उसको स्वस्थ ठीक कर लें, क्योंकि पूरा परिवार छोटे बेटे को लेकर बहुत पीड़ित है। ऐसे में कुछ समय उनके गुरुदेव उसकी प्रार्थना को, उनकी करुणा को सुनते रहे, फिर आशीर्वाद देके और कहते हुए कि सब कुछ ठीक होगा, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास रखिए, आपके बच्चा ठीक हो जाएगा। वो छाया रूप में जो गुरुदेव प्रकट हुए थे वो अदृश्य हो गए। ठीक यही घटना उनके घर पर उनकी पत्नी के साथ घटित हुई। उनकी पत्नी उडुपी, कर्नाटका का एक बड़ा शहर है उडुपी के एक मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी। तो उडुपी में क्योंकि साधु संतों का प्रभाव बना रहता है, साधु संत आते रहते हैं, तो उन्हीं साधु संतों में उन्होंने अपने गुरुदेव को भी देखा और गुरुदेव को पहचान कर अपनी प्रार्थना गुरुदेव के सामने प्रकट की। और गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें एक छोटे सी जड़ी का, एक पेड़ की जड़ का टुकड़ा देते हुए कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप चिंतित मत हो, आप मात्र इस जड़ी को पानी में उबाल के दिन में 2 से 3 बार 1-2 चम्मच अपने बेटे को पिला दो, ईश्वर आप उसको स्वस्थ करेगा। आप भरोसा करिए, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सबकी चिंता का हरण करने वाला है, आपकी चिंता का हरण करेगा। और मुझे उनके गुरुदेव गंगा नारायण उड़ियान ने कहा कि उनके गुरुदेव का उनको ये विश्वास है कि आपकी जो पीड़ा है, आपका जो कष्ट है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो वो जड़ी देकर गुरुदेव भीड़ में कहीं अदृश्य हो गए। लेकिन जो पिल्लई महोदय की जो पत्नी थी, क्योंकि अपने गुरुदेव पर पूरा भरोसा करती थी, पूरा विश्वास करती थी, उन्होंने अपने गुरुदेव की जो उन्होंने प्रक्रिया बताई थी, उसी के अनुसार उस जड़ी को 2-3 दिन तक पानी में उबाल के उसका काढ़ा जैसा बना के, चाय जैसा बना के अपने को बचा दिया। बच्चा अस्पताल में था, गंभीर हालत में था। ऐसी गंभीर हालत में अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर किसी भी चीज़ को खाने पिलाने की बंदिश रखते हैं, लेकिन उन्होंने यत्र तत्र किसी तरह उस जड़ी का काढ़ा अपने बच्चे को दिया और आश्चर्यचकित रूप से उनके बच्चे में 2-3 घंटे के बाद ही सुधार आने लगा। तीसरे दिन को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। बच्चे को स्वस्थ होने पर वो घर लौटे और घर लौट के जब उन्होंने अपनी इस प्रसंग को अपने पति के साथ बांटा, तो उनके पति ने भी कहा कि उसी समय उनको अपने गुरुदेव का
वहाँ पर भी आशीर्वाद मिला और इससे इस बात को सिद्ध और प्रमाणित हो जाता है कि अभी भी हमारे मध्य ऐसे योगी, ऐसे संत महात्मा विद्यमान हैं जो एक समय के स्थान पर स्वयं प्रकट हो सकते हैं और अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की न केवल सहायता कर सकते हैं बल्कि उनको सही मार्ग दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्योंकि योग में, तंत्र में एक स्थिति है, जब एक योग साधक उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए अपनी इच्छा मात्र से स्वयं को कहीं भी प्रकट कर लेना, कहीं भी भ्रमण कर लेना या कहीं भ्रमण करके अपने शिष्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ संपर्क स्थापित कर लेना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके कष्टों का निवारण कर देना सहज संभव हो जाता है। ये योग की एक साधना पद्धति है। वैसे योगी इस विषय में कोई ज़्यादा रुचि नहीं लेते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा यदि आवश्यक महसूस होता है तो ऐसा करते भी हैं और इससे साबित होता है कि योगी चाहे तो अपने को 2 या 3 स्थानों पर 2 शरीर धारण करके या 3 शरीर धारण करके अपने को प्रकट कर सकता है और अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिखा सकता है।